हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू मेरे यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी फिफ्टी मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि थर्सडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। थर्सडे यानी हर बार की तरह एक्सपायरी, और एक्सपायरी के दिन मार्केट के अंदर हम दो तीन रूल याद रखते हैं। पहला कि जब मार्केट अपने फ्रंट पहले सेशन के अंदर चल रही होती है तब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट के एक्सपायरी का काम करते हैं, नेक्स्ट के एक्सपायरी की जो ट्रेड्स होती है वो करते हैं। सेकंड सेशन के अंदर हम क्या करते हैं, करंट के एक्सपायरी के अंदर काम करते हैं। और थर्ड रूल जो है हमारा, हम स्ट्रिक्ट एसएल का यूज करते हैं। हो सके तो कल के दिन अवॉइड भी कर सकते हो, क्यों कर सकते हो वो भी मैं बता देता हूं। जैसे कल हमने डिस्कशन की थी, डे की चार्ट के ऊपर चलते हैं। डे के चार्ट के ऊपर कुछ मैंने आप लोगों को कुछ इस तरीके से सपोर्ट करती हुई लाइन यहां पे दी और मार्केट ने उसका ब्रेकआउट किया, अब रीटेस्ट करने के लिए चल दी और उसके बाद एक और रेड कैंडल बने तो बहुत अच्छा नीचे की साइड फॉल भी हमें डे के चार्ट के ऊपर दिख सकता है। अब मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, जो निफ्टी है वो डाउन साइड जाने के लिए प्राइस एक्शन बना रही है, इसके हिसाब से मार्केट को नीचे जाना चाहिए। बट जो हमारी बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी क्या कह रही है कि मैं बहुत ऊपर से आ रही थी, एक ड्रैगन फ्लाई मैंने कैंडल बनाई, एक मैंने बुलिश इनगल्फ कैंडल बनाई, उसको आज मैंने एक्टिव भी कर दिया और उसके बाद अब मुझे यहां तक का टारगेट देना है, दैट्स इट। अब ये कहती है मैंने अपर साइड जाना है, मैं अप ट्रेंड के अंदर हूं, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चल रही हैं। निफ्टी क्या कर रही है, डाउन डायरेक्शन में है और बैंक निफ्टी अप डायरेक्शन में है, दोनों के प्राइस अलग अलग चल रहे हैं। दैट्स वाई जो निफ्टी है वो बैंक निफ्टी को पुल कर रही है और बैंक निफ्टी जो है वो निफ्टी को, दोनों किसी भी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहे हैं बट चल नहीं पा रहे। ठीक है ना, तो वो अच्छे तरीके से अपनी चाल दे पा रहा है और ना ही निफ्टी अच्छे तरीके से अपनी चाल दे पा रहा है, सिंपल। अब दोनों में से कोई एक प्राइस एक्शन जो है फॉल्स होना चाहिए, या तो ये वाला फॉल्स हो जाए, ये भी नीचे चलना शुरू कर दे, या फिर निफ्टी वाला फॉल्स हो जाए, दोनों अपर साइड चलना शुरू करे, तब जाके मार्केट के अंदर कुछ चार पैसे मिलेंगे, अदरवाइज दिक्कत परेशानियों का सामना हमें करना पड़ेगा। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर और 5 मिनट के ऊपर देखते हैं कि मार्केट ने किया क्या। कल हमने क्या डिस्कशन की थी, जस्ट 1 सेकेंड। कल हमारी डिस्कशन थी कि अगर मार्केट हमारी कुछ एक पॉइंट यहां पे कौन सा था, 17,371 के ऊपर निकलेगी, हमें पहला टारगेट 17,417 मिल जाएगा। अगर ये भी क्रॉस होता है फिर हमें अपर के साइड टारगेट मिलेंगे। मार्केट ने क्रॉस किया, ट्रैप करके नीचे आ गई, बहुत देर के बाद कंसोलिडेट करने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर गई। इतने देर में तो टाइम डीके की वजह से लॉस होना शुरू हो जाता है और बहुत अच्छे तरीके से मार्केट इस चौपी मार्केट के अंदर फंसे, आराम से फंसे, नो डाउट। क्यों? क्योंकि अगर आप लोगों को ऑप्शन चेन देखना आता, अगर आप लोगों ने निफ्टी प्लस बैंक निफ्टी दोनों को कंबाइन करते, अगर आप लोग प्राइस एक्शन को देखते, तब आप इस ट्रैप के अंदर ना आते। ये चीजें मैंने आप लोगों को टेलीग्राम के ऊपर भी डाली थी कि इस तरीके की अगर चौपी मार्केट को देखना है, समझना है कि हमें कब ट्रेड करना चाहिए और कब ट्रेड को अवॉइड करना चाहिए, ये चीजें सीखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज पिछले 4-5 दिन का जो भी प्रॉफिट हुआ होगा आप लोगों ने यहां पे आज के दिन खत्म कर दिया होगा, और जो लॉस आपका आज हुआ उसका सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट 1099 जो कि एक एंट्री फीस है, इसके साथ मैं आप लोगों को एक लर्निंग सेशन देता हूं संडे के दिन। इस संडे के लर्निंग सेशन के अंदर मैं आप लोगों को प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन दो चीजें बड़े अच्छे तरीके से बताऊंगा। पहली चीज ये हो गया पहला। दूसरा, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट एंड माइंड मैनेजमेंट कैसे करनी है, जो कि मार्केट के अंदर 70% वर्क करती है और इसी के साथ ही हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हैं। टेक्निकल तो आप लोगों को सबको पता है, बताओ चार्ट पैटर्न किसको नहीं पता, कैंडलस्टिक फॉर्मेशन किसको नहीं पता, सबको पता है। बट हम मार कहां खाते हैं, क्योंकि हमारे पास रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नहीं होती। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो सही नहीं होती तो हमारी मनी मैनेजमेंट खराब हो जाती है। अगर मनी मैनेजमेंट खराब हुई तो हमारा माइंड खराब हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रिस्क को मैनेज करना, फिर मनी को कैसे मैनेज किया जाता है, फिर माइंड को कैसे मैनेज किया जाता है। जब ये चीजें मैनेज होती हैं तो 70% आप वैसे ही सक्सेसफुल ट्रेडर होते हो, क्योंकि प्राइस एक्शन तो फिर आप लोगों को पता ही है, कैंडलस्टिक भी है, हेड एंड शोल्डर भी है, डबल टॉप डबल बॉटम भी है, ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम भी है, बहुत सारी चीजें मार्केट के अंदर फिर अवेलेबल है ना। ये सारी चीजें डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे संडे के दिन लर्निंग सेशन के अंदर। जो लोग इंटरेस्टेड हैं टेलीग्राम चैनल के अंदर अपना जो है डिटेल दी गई है, वहां से जाके आप अपनी सीट बुक कर सकते हो, और बड़ी लिमिटेड सी सीट है मार्केट के अंदर, मतलब मेरे पास जो सेशन है उसमें रहती है, सिंपल। और लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।
अभी सिर्फ आपका एक SL1099 के अंदर अगर आप मान के चलो तो ये बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट आप लोगों के लिए है, क्योंकि इसमें सिर्फ एंट्री फीस है ना, जो सीरियस ट्रेडर है सिर्फ वही इसमें ज्वाइन कर पाएंगे, बाकी जो है इधर उधर है ना जो क्लास को डिस्टर्ब करते हैं वो नहीं होंगे। दैट्स वाई मैंने ये रखा है। अदरवाइज जो चीजें आप सीखोगे उसका कोई भी चार्जेस नहीं है, उसको बोलते हैं नो चार्जेस, है ना। बट फ्री की चीजें अगर किसी को हजम होती हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं होती तो कुछ नहीं कह सकते। दूसरी चीज, अब कल के दिन अगर मार्केट हमारी, सिंपल सा सिनेरियो है, ज्यादा कुछ नहीं है, मार्केट फ्लैट ओपन हो जाए 17,000, कहां पे मार्केट 17,457 है, अगर फ्लैट ओपन होकर एक अच्छे खासे पॉइंट के ऊपर निकल जाए, अब ये वाला पॉइंट कौन सा है, 17,490 का पॉइंट है, सिर्फ और सिर्फ जो है 40 के आसपास पॉइंट यहाँ पे बचे हुए हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 40 पॉइंट बचे हुए हैं। अगर इसके ऊपर मार्केट निकलेगी तभी हम कॉल की पोजीशन ले सकते हैं। अब क्या हुआ, आज हमारी बैंक निफ्टी भी थोड़ा अपसाइड मूव दिखाने शुरू कर गई और बैंक निफ्टी भी थोड़ा अपसाइड मूव दिखाना शुरू कर गई, बट बैंक निफ्टी निफ्टी को एक रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कौन से वाला, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट के ऊपर लेके चलूं तो ये जो डे वाला एक रेजिस्टेंस है मार्केट में, वो वाला इसको फेस करना पड़ेगा, सिंपल। तो इसलिए मैंने क्या बोला आप लोगों को, अगर मार्केट हमारी 17,490 से ऊपर निकले, अब ये वाला जो एक रेजिस्टेंस है ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खतरनाक रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो इसके ऊपर ही हम क्या करेंगे, कॉल की पोजीशन लेंगे। अप्रोक्सीमेट यहां कहीं वो एक पॉइंट निकल के आता है, सिंपल। अगर ये भी चीज हो गई, बहुत अच्छा एक हमारे लिए ट्रेड बन सकती है। टारगेट कौन कौन से मिलेंगे वो बता देता हूं। टारगेट रहेंगे हमारे, जैसे मार्केट इस पॉइंट को क्रॉस करेगी तो पहला टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा 17,585 का, दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 17,652 का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे, सिंपल, इतना सा काम मार्केट के अंदर है। बहुत लंबे टारगेट हैं, और एक ये भी मान सकते हो, इस पॉइंट के ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ कहीं मार्केट हमारी क्या कर सकती है, रेजिस्ट कर सकती है। यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस मार्केट ले सकती है, यहाँ से ओपन उठे मार्केट नीचे, अगर निफ्टी भी नीचे आना शुरू कर गई तो ये फॉर श्योर मार्केट नीचे आ सकती है। इतना सा काम कॉल के साइड है। अगर पुट के साइड देखा जाए तो पुट के साइड हमें कहाँ क्या चीज मिलेगी वो देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, पुट के साइड तब हम ट्रेड करेंगे जब मार्केट इस पॉइंट के नीचे निकलेगी। ये वाला पॉइंट कौन सा है, जस्ट 1 सेकेंड, ये पॉइंट है अप्रोक्सीमेट हमारा 17,390 का, है ना, ये वाला 17,390 का ये पॉइंट है। इसके नीचे हम क्या करेंगे, पुट की पोजीशन लेंगे, जिसके अंदर हमारा पहला टारगेट यहाँ पे रहेगा 17,371, दूसरा रहेगा 17,345। इस लेवल के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है, मार्केट दिक्कत परेशानी खड़ी कर सकती है। फिर मिलेगा 17,290 और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, एग्जिट करेंगे पुट के पोजीशन से, सिंपल। मैक्सिमम चांसेस हैं मार्केट अपसाइड निकलेगी, बट जो चीजें मार्केट के अंदर इजीली दिख रही होती हैं, मार्केट उसमें आप लोगों को लॉस बुक करवाती है। इतना सा काम है और ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। और ज्यादा वीडियो के अंदर कुछ नहीं है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप उसको भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं कल के दिन एक्सपायरी के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगी। तब तक के लिए थैंक यू।